आज की वीडियो में हम जानेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका क्या होता है, इसकी क्या परिभाषा होती है, इसको किस प्रकार से लिखा जाता है और यह किस प्रकार से वर्क करेगा। दोस्तों हाई स्कूल की मौत में पहला ही अध्याय प्रश्नावली 1.1 में इस प्रकार से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, जब किसी संख्या को किसी अन्य संख्या से विभाजित करते हैं तो हमें दो संख्याएं भागफल और शेषफल प्राप्त होता है। इस विभाजन की प्रक्रिया को यूक्लिड विभाजन प्रेमिका कहते हैं। दोस्तों ये इसकी परिभाषा है, ठीक है। इस विभाजन प्रक्रिया को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो तुम किस प्रकार से लिख सकते हैं इस प्रक्रिया को, a = bq + r। अब दोस्तों आपको ध्यान से समझना है, यहाँ पर a और b जो है पूर्णांक संख्याएं हैं, यहाँ पर कोई संख्याएं होंगी, ठीक है। और उसमें q हमारा भागफल और r हमारा शेषफल होता है। जैसा हमारा परिभाषा में हमसे पूछा गया, जब हम किसी एक संख्या का दूसरी संख्या में भाग देते हैं तो हमें दो संख्याएं प्राप्त होती है, भागफल और शेषफल। तो वही ये q और r है। तो चलिए मैं आपको एक आसान बना देता हूँ, ठीक है। देखिए a हमारा क्या होगा, a हमारा होगा भाज्य, यानी कि जिसमें हम देंगे भाग्य किसी संख्या का। वो संख्या क्या होगी दोस्तों, b को हम बोलेंगे भाजक, ठीक हो गया। यानी कि b का भागा हम देंगे a में, तो उससे हमारा एक भागफल प्राप्त होगा जिसको हम कहते हैं q। तो ये हमारा हो गया भागफल, ठीक है। उसी तरीके से हमारा r जो है ये हमारा होता है शेषफल। तो जब हम b का भागा a में देंगे तो हमारा q हमारा भागफल आएगा और r हमारा बचेगा शेषफल। तो दोस्तों ये जो हमारा समीकरण है इसे ही यूक्लिड विभाजन प्रेमिका कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। चलिए मान लीजिए दोस्तों कोई दो संख्याएं हैं, मान लेते हैं 420 है और दूसरी संख्या है 130। अब हमको इसको यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के रूप में इसको व्यक्त करना है, ठीक है। तो आपको पता है कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका क्या होता है, a = bq + r। तो आपको पता है छोटी संख्या का हमको बड़ी संख्या में देना होता है भाग। छोटी संख्या हमारी क्या है, 130 है, तो 130 का भाग हम देंगे 420 में। तो हमारा भाज्य क्या है, हमारा 420 होगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 420 = b हमारा क्या हो जाए, भाजक हमारा होगा 130, ठीक है, इंटू दोस्तों 130 का हम भागा देंगे 420 में, कितने बार जाएगा, हमारा जाएगा दोस्तों 3 बार। कितना आया हमारा दोस्तों, 390। तो हमारा शेषफल क्या बचा दोस्तों, हमारा शेषफल बचा 30। तो ये हमारा दोस्तों हो गया है हमारा यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के रूप में हमने 420 और 130 को व्यक्त कर लिया है। अब चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। दूसरा हमारा एग्जाम्पल है 76 और 25। इसको भी हमें यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के रूप में व्यक्त करना है। तो हमारा वही फॉर्मूला है दोस्तों, जो भी हमारा समीकरण है a = bq + r, उसमें हम लिखेंगे। तो हमारा a की जगह क्या आएगा दोस्तों, ये हमारा भाज्य है, यह आएगा 76 = 25 इंटू 25 का भागा दोस्तों हम 76 में देंगे, कितने बार जाएगा, 3 बार। कितना आएगा हमारा 75। हमारा शेषफल क्या बचेगा दोस्तों, 1। तो इस प्रकार से आप किसी भी संख्या को यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। मैंने आपको इस वीडियो में यूक्लिड विभाजन प्रेमिका पूरी डेफिनेशन बता दी है, उसको किस प्रकार से लिख सकते हैं और कौन सी संख्या को क्या कहा जाता है वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों बस आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, जब हम किसी संख्या को दूसरी संख्या में भाग देते हैं तो हमारे पास दो संख्याएं प्राप्त होंगी, भागफल और शेषफल, ठीक है। जब हम इस प्रक्रिया को किसी एक समीकरण में व्यक्त करते हैं तो वही समीकरण हमारा यूक्लिड विभाजन प्रेमिका कहा जाता है। जैसे कि a = bq + r, जिसमें a और b पूर्णांक संख्याएं होती हैं, जिसमें a भाज्य, b भाजक, q भागफल और r हमारा शेषफल होता है, ठीक है दोस्तों। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।